राधे आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है कि जीव का परम चरम लक्ष्य श्री कृष्ण प्राप्ति है और वो श्री कृष्ण प्राप्ति रूपी लक्ष्य एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। वैसे तो 3 प्रकार की भक्ति होती है, स्वरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति। ये भक्ति के 3 भेद हैं। स्वरूप सिद्धा सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। उसमें केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए ही निष्काम प्रेम होता है। और संग सिद्धा भक्ति में कर्म ज्ञान का मिश्रण होता है। कर्म भी करे, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करे, साथ साथ में श्री कृष्ण भक्ति भी करे। अर्थात मन से श्री कृष्ण भक्ति करे और इंद्रियों से वर्णाश्रम धर्म का पालन वेद विहित करे। यह संग सिद्धा भक्ति है, ये निम्न कक्षा की है। और आरोप सिद्धा भक्ति मध्यम कक्षा की है, जिसमें श्री कृष्ण को अपने कर्मों का फल समर्पित करते हुए भक्ति करना होता है। तो आप लोगों को स्वरूप सिद्धा भक्ति का उपदेश दिया जाता है, अर्थात उसमें कर्म ज्ञान योग किसी का मिश्रण न हो और कर्मार्पण करना और कर्म करना ये बीमारी भी न हो। केवल श्री कृष्ण भक्ति, विशुद्ध भक्ति, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति, वही आप लोग कर रहे हैं। नवधा भक्ति है वो 9 प्रकार की। उसमें प्रमुख 3 भक्ति है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इन तीनों में भी सबसे प्रमुख स्मरण भक्ति। नंबर 2 कीर्तन भक्ति, नंबर 3 श्रवण भक्ति। इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं भगवत विषय। जब आप लोग नाम गुण लीला का गान करते हैं वो कीर्तन भक्ति है, और जब आप भगवान का स्मरण करते हैं मन से, वो स्मरण भक्ति है। तो केवल स्मरण भक्ति करो, चाहे स्मरण प्लस कीर्तन दोनों मिलाकर करो, लेकिन स्मरण भक्ति अवश्य हो। स्मरण भक्ति के बिना कोई भक्ति लक्ष्य को नहीं दिला सकती, भगवान से नहीं मिला सकती। ये सब बातें आप लोगों को बहुत बार समझाई जा चुकी हैं। ये तो दवा है, औषधि है,
इसके खाने से भव रोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन परहेज भी बहुत आवश्यक है। कोई डायबिटीज का मरीज पेट भर मिठाई खाए, चीनी खाए और डायबिटीज के रोकने की गोली और इंजेक्शन भी ले, इंसुलिन, वो काम नहीं देगा। कमाना बड़ी बात नहीं है, गमावे ना ये बड़ी बात है। आप 1 करोड़ कमा के और चौरस्ते पर रखी आए, दूसरे दिन गए देखने, वहां कुछ नहीं था। ऐसे ही होता है कुसंग, दोष। इतना बड़ा शास्त्र वेद का विद्वान अजामिल, जिसके लिए भागवत में लिखा है जितेंद्रिय, मन पर कंट्रोल करने वाला, सदाचारी, और एक क्षण के कुसंग ने उसको इतना बड़ा पापी बना दिया, इतना बड़ा संसारासक्त बना दिया कि हमारे हिंदुओं के इतिहास में एग्जाम्पल बन गया, उदाहरण बन गया। तो जो गड़बड़ी करने वाली चीजें हैं, भक्ति में बाधक हैं, उनको समझना और उनका पालन करना, ये भक्ति करने से भी अधिक आवश्यक है। वो 2 प्रकार का बाधक तत्व होता है। एक का नाम कपूयाचरण और एक का नाम आध्यात्मिक तुष्टि। बहुत ध्यान से सुनो, हम डिटेल नहीं करेंगे। कपूयाचरण और आध्यात्मिक तुष्टि, ये 2 दोष ऐसे हैं जो भक्ति में सबसे बड़े बाधक हैं। हमको श्री कृष्ण के पास नहीं जाने देते, ये बीच में ही टांग खींच लेते हैं। तो कपूयाचरण 3 प्रकार का होता है। जिह्म भाव, अमृत भाव, माया भाव, ये 3 प्रकार का कपूयाचरण होता है। जिह्म भाव किसे कहते हैं? मन में कुटिलता हो और आप श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, और ठाकुर जी का सिद्धांत है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारी प्राइवेसी जो है ना, वही हमको बर्बाद कर रही है। हम लोग जब सोचने लगते हैं अकेले में हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। बीबी के खिलाफ सोच रहे हैं बीबी के पास बैठ के, बाप के खिलाफ सोच रहे हैं बाप के पास बैठकर, गुरु के खिलाफ सोच रहे हैं गुरु के सामने बैठकर। आदत पड़ी हुई है तमाम जन्मों की, उसको हम प्राइवेसी कहते हैं। सबसे प्राइवेट बात केवल अपने आप हम जानते हैं। उससे कम प्राइवेट स्त्री पति को बताते हैं, उससे कम प्राइवेट मां बेटे को, उससे कम प्राइवेट दोस्तों को, उससे कम प्राइवेट नौकर को। यानी जो साधारण बात है वो नौकर जाने, जो और खास बात है वो दोस्त जाने, उससे भी जो खास प्राइवेट बात हो वो मां बेटे जाने, घर की बात। और उससे भी जो प्राइवेट हो वो स्त्री पति आपस में जाने, मां बाप से भी छुपा दे। और जो सबसे प्राइवेट हो वो स्त्री पति से छुपा ले, पति स्त्री से छुपा ले, वो है असली प्राइवेसी। लोग अपने गुरु के सामने कहते हैं महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं। अच्छा मैं अंतर्यामी हूं, हाँ, अब बोल जाते हैं झूठ।
वो गुरु बेवकूफ अगर है, वाकई गुरु नहीं है, तो फूल जाता है, हमको गुरु तो माना ठीक है, तो बात चाहे जो कुछ हो, हमसे क्या मतलब। और जो वास्तविक गुरु है वो मन में कितना दुखी होता होगा ये सुन के कि देखो, ये मुंह से तो बोलता है कि आप अंतर्यामी हैं और हम ही से झूठ बोल रहा है, कपट की बात कर रहा है, भीतर कुछ है उसको छुपा रहा है। ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, महाराज जी से नहीं बताना। हाँ, महाराज जी ने तुमको बता दिया, तुमने बताया क्या? नहीं तो जरूर बताया है, तभी तो महाराज जी ने हमसे डांटा हमको। दूसरा अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध हम लोग करते जाते हैं, और फिर उधर हरे राम और भक्ति भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं श्री कृष्ण के लिए, सब मटिया मेट हो जाता है। ये मन की कुटिलता, ये जिह्म भाव है, ये छोड़ना होगा। नंबर 2, अनृत भाव। ये क्या है? अपने दोष को छुपाना, अपने को अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करना, लोग हमको अच्छा समझें, इसके लिए क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोचता है, प्लान बनाता है। इधर से दान करो, उधर से गठरी चुराओ, दोनों काम करो एक साथ, तो लोग समझेंगे बड़ा दानी है। यानी अपने को अच्छा कहलवाने की चेष्टा करना, प्रयत्न करना, अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं करता। जो अपने अच्छे अच्छे गुण हैं, कभी मान लो कोई गुण अच्छा भी हो गया, वो तो बता देगा लोगों से, और जो हमारे अंदर दिन भर दोष है वो छुपा लेगा। दोष को छुपाना, अपने को निर्दोष निष्पाप भक्त कहलवाने का प्रयत्न करना, ये अनृत भाव है। जोर से शोर कर रहा है कीर्तन में, रोने का, और मालूम पड़ता है गोपी भाव का महापुरुष है। कंट्रोल करो, भाव पर कंट्रोल करो, आउट न करो। तीसरा है माया भाव। वो क्या है? लोक रंजन, संसार को खुश करना, पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, अपना प्रचार करना झूठा। तो ये 3 है कपूयाचरण, इनको छोड़ना होगा। कान खोलकर सुन लीजिए, छोड़ना होगा। आज छोड़ो या करोड़ों जन्म के बाद छोड़ो, एक दिन छोड़ना होगा, अन्यथा श्री कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती, गुरु कृपा नहीं मिल सकती। सर पटक के मर जाओ, करोड़ों जन्म आंसू बहाओ, लेकिन ये गमाना, अंतःकरण में ये गंदगी भी ला रहे हो और उधर से साबुन भी लगा रहे हो, तो साबुन लगाने का क्या परिणाम होगा? साबुन लगाने का मतलब ये कि गंदगी ना ऊपर से फिर आवे, उससे बचो। कम से कम आवे, फिर और कम हो जाए, फिर और कम हो जाए, फिर समाप्त हो जाए, ये प्रयत्न करो। तुम तो उल्टा कर रहे हो, लापरवाह हो रहे हो। तो ये हुआ कपूयाचरण। अब दूसरा है आध्यात्मिक तुष्टि। वो क्या होती है? वो 4 प्रकार की होती है। एक तो भगवत तुष्टि, साधना नहीं करते,
अजी जब भगवान कृपा करेंगे तो सब हो जाएगा, कृपा करने से ही सब कुछ हो सकता है, तुमको नहीं मालूम? अरे भगवान की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हाँ, वो जब कृपा करेंगे तो साधना अपने आप हो जाएगी, वो करा लेंगे। अपने तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, मक्कारी कर रहे हैं दिन रात माया के दास बन करके, कोई परवाह नहीं है, काल की परवाह भी नहीं है कि कल रहे न रहे, अगले क्षण में प्राण निकल जाए तो क्या होगा, मानव देह पाकर क्या किया। यह है भगवत तुष्टि। एक होती है शरण वरण तुष्टि। शरण वरण तुष्टि क्या होती है कि मुंह से तो बोल देते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, श्री कृष्ण शरणम मम। ये क्या है? ये मंत्र है हमारे गुरु जी का, श्री कृष्ण शरणम मम। एक संप्रदाय का ये भी मंत्र है। क्या मतलब? मैं आपकी शरण में हूं। ऐसे ही तो अर्जुन भी शरण में था। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे ही हम भगवान की और गुरु की शरण में जाते हैं। आपकी शरण में है लेकिन आपकी सब आज्ञा नहीं मानूंगा, जो हमारे मन के मुवाफिक होगी उतना मानूंगा, बाकी को हटा दूंगा। ये तो अपनी आज्ञा मानना हुआ, तुम गुरु और भगवान की आज्ञा कहां मान रहे हो? तो शरण वरण तुष्टि में मुख से शाब्दिक शरणागति करे और अंतःकरण समर्पित न हो, मन बुद्धि समर्पित न हो, तो वो शरण वरण तुष्टि है। ये मन बुद्धि को ही तो शरण करना है। मुख से कह दिया शरण, क्या जबान को शरणागत करोगे? या शरीर को दंडवत गुरु के चरणों में डाल दिया, शरीर का समर्पण करोगे? अरे शरीर का भी करो, ठीक है, लेकिन मेन चीज है मन बुद्धि। इसलिए अर्जुन से भगवान ने कहा मैं ये व मन आधत्सो मई बुद्धि निवेशय। अर्जुन मन भी मुझको दे दे, बुद्धि भी मुझको दे दे। जब बुद्धि मुझको दे देगा तो एक खोपड़ी लगाना तेरा बंद हो जाएगा। गुरु ने कहा यहां से चले जाओ, फिर इन्हें सोचेगा क्यों चले जाए, यहां कीर्तन हो रहा है, मुझे आप कहते हैं चले जाओ। सोचो मत, गुरु आज्ञा पालन, बुद्धि मत लगाओ। वाल्मीकि इतना बड़ा पापात्मा, जब उसको गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं, तो उसने बुद्धि नहीं लगाया, गुरुजी आप कब लौट के आएंगे, किस महीने में, किस साल में ना। ये मरा मरा कहने से होगा क्या गुरुजी? ना, पूछा नहीं कुछ, बस मरा 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 कहता रहा। शरीर में दीमक लग गए, सारी हड्डी पसली सब चाट गए और उसने बुद्धि नहीं लगाया। तब महापुरुष आया, परीक्षा में पास हो गया हो, गुरु आया, सब कुछ दे दिया। तो शरण वर्ण तुष्टि का अभिप्राय है कि वाणी से तो समर्पित हो और मन बुद्धि को समर्पित न करे, शरणागत न हो,
तो ये भी बाधक है। और काल तुष्टि तीसरा, अरे साहब ऐसा है कि जब समय आएगा ना तो सब करा लेगा। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भिल्ले लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बान। जब समय आएगा तो वो करा लेगा हमसे। बड़ा समय बलवान होता है, काल से कोई नहीं जीत सकता। इसलिए अपन बैठो आराम से, स्त्री पुत्र मां बेटा बाप रसगुल्ला में आसक्त रहो। जब समय आएगा तो करा लेगा। समय आया, हाँ आया, क्या आया, हम गए, संसार छोड़ के हम गए, ये समय आया। वो समय नहीं आया जो ईश्वर भक्ति करा लेता। एक काल तुष्टि और एक होता है भाग्य तुष्टि। जब तकदीर में लिखा होगा तो अपने आप हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते। अरे साहब, ब्रह्मा विष्णु शंकर की शक्ति नहीं है, अरे श्री कृष्ण की भी शक्ति नहीं है। ये लिखना भूल गए थे, वह भी लिख देते इसी श्लोक में। देखो, उत्तरा विधवा हो गई, अभिमन्यु की स्त्री, और अभिमन्यु के मामा भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, और अर्जुन उनका बाप अभिमन्यु का, वो भी गीता ज्ञानी महापुरुष, और शादी कराया वेद व्यास, वो भी भगवान के अवतार, यानी तीन तीन भगवान, वेद व्यास भी, श्री कृष्ण भी, अर्जुन भी। और अभिमन्यु मारा गया, कोई नहीं बचा सका। तो विधिकर लिखा को मेटन हारा, कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए अपना आराम से बैठो। अरे बाबा, लोगों को क्या है, इनका काम धाम तो कुछ ही नहीं, ऐसे ही बकबक करते रहते हैं, भजन करो भजन करो भजन करो। अरे हमारे बाल बच्चे हैं, उनको हम संभालें, उनकी चिंता करें। अभी तो एक एक बच्चे को 10-10 लाख का प्रबंध किया है, 10-10 करोड़ का जब तक न हो जाए तब तक हम भला चैन से बैठेंगे? बाबा जी के कहने में आ जाए, बस 24 घंटे राधे राधे बोलो। अरे राधे राधे बोले कि दिमाग खराब है क्या हमारा? हम तत्व को जानते हैं, भाग्य जब होगा तब करा लेगा। ये 4 प्रकार की तुष्टि है, आध्यात्मिक तुष्टि कहते हैं इसको। ये बीमारी जिसके दिमाग में भर गई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस प्रकार ये दोष लगा करके भाग्य भगवान आदि के ऊपर आत्महत्या करता है, आत्मा का सर्वनाश कर रहा है, क्योंकि मानव देह छिन जाएगा। मानव देह को छोड़कर बाकी योनियों में साधना भक्ति हो ही नहीं सकती। गया। अब कबहू करी करुणा नर देही, कभी भगवान दया करके मानव देह देंगे संचित कर्म से निकाल करके, तो फिर हम ऐसे ही कर देंगे। 2 दोष से युक्त हो जाएंगे, कपूयाचरण या तो आध्यात्मिक तुष्टि। तो हम भक्ति कैसे करेंगे? और अगर साथ में भक्ति करते भी हैं
और इन दोषों से नहीं बचना चाहते या जानते ही नहीं इन दोषों को, तो भक्ति करते रहो। एक अंधा रस्सी बट रहा था, रस्सी, बहुत गरीब था। अब अंधा क्या करता बेचारा, और गांव में रस्सी बटते हैं हाथ से। ये धान का जो पेड़ होता है, पैरा कहते हैं उसको, उसकी रस्सी बनती है। तो रोज अपना रस्सी बटा करता था, उसको बेच के खाना खाता था। एक दिन वो रस्सी बनाता गया और पीछे भैंस बैठी थी, उसको पता नहीं था, बेचारा अंधा था, वो उसको खाती जाती थी। अब उसने अपना गणित लगाया, हाँ 15 फुट रस्सी हो गई, अब आज का खाना हमको पूरा हो जाएगा। अब वो 15 फुट का 14 फुट तो खा गई वो भैंस। जब उसने रस्सी को बटोरने का प्रयत्न किया तो 1 फुट की रस्सी उसको मिली। अरे कहां गई रस्सी, बाकी सब भैंस खा गई। तो इसी प्रकार हमारे इस संसार में भी बहुत से लोग बहुत पैसा कमाते हैं। उनसे पूछो सारे जीवन में तुमने कितना कमाया? सारे जीवन में 50 लाख तो कमाया होगा कम से कम। अच्छा, और जो स्वयं बीमार पड़ गए, ऑपरेशन के लिए 1 लाख चाहिए था तो 1000 भी नहीं निकला, बल्कि कर्जदार हो गए। आमदनी कम, खर्चा अधिक। देखो हमारे इस भारतवर्ष में 500 रुपया महीना कमाने वाला भी है जिसकी पूरी फैमिली है। वो कहता है महंगाई है, बड़ी मुश्किल होती है। 1000 रुपया कमाने वाला भी है, बड़ी मुश्किल है, महंगाई है। 2000 कमाने वाला भी है, 10,000 कमाने वाला भी है, 25,000 कमाने वाला भी है। सब यही बोलते जा रहे हैं, बड़ी महंगाई है, बड़ी परेशानी है। ऐसा क्यों? जितना जितना पैसा आता है उतनी उतनी कामना बढ़ती जाती है और सब रुपया उसी में समाप्त हो जाता है। अरे भाई साधना में नहीं आए, महाराज जी पैसा ही नहीं था तो किराया तक तो कैसे आते? ये ऐशो आराम के सामान में, ये पैंट है, ये साड़ी है, कितने की है? गरीब आदमी 100 रुपए की पहने हैं, एक 200 की, एक 500 की, एक 1000 की, एक 4000 की। ये 4000 की साड़ी क्यों पहनते हो भाई? क्यों पहनते? अरे हमारी आमदनी है ऐसी। फिर ये कौन कहते हो बड़ी मुसीबत में पड़े हैं, महंगाई है? अरे अपना खर्चा कम कर दो। हम बढ़ाते जाते हैं उसी प्रकार से। इसलिए भक्ति करने के साथ साथ भक्ति में जो बाधक तत्व मैंने बताए उनको मस्तिष्क में रखो और उनसे बचो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुरंत छोड़ दो, वो कोई तौलिया नहीं है, ए फेंक दिया, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। डेली सोचो, सोते समय 2 मिनट, आज हमने क्या दोष किया, क्या क्या गलत सोचा, शरणागति के खिलाफ, भक्ति के खिलाफ बाधक तत्व को कौन कौन हमने अपनाया, ये गमाया, अपनी हानि किया। और फिर दूसरे दिन सावधान रहो, आज ये गड़बड़ नहीं होने पाएगी, तो कम हो जाएगी गड़बड़, तीसरे दिन और कम हो जाएगी। अरे पढ़ाई करते हैं आप लोग, जितने यहां बैठे हैं 99% पढ़े लिखे लोग हैं। कैसे किया पढ़ाई? पहले ही दिन तो नहीं आप हो गए काबिल हिंदी के, इंग्लिश के, किसी लैंग्वेज के। धीरे 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 गड़बड़ी अपनी, अशुद्धि अपनी शुद्ध करते गए, एक दिन विद्वान हो गए। हाई स्कूल है, इंटर है, बीए है, एमए है, पीएचडी है,
सब डिग्रियां ले लिया आपने। जब आप पहले पहले स्कूल में गए थे तो डिग्री शब्द लिख भी नहीं सकते थे। हाँ? तो उसी प्रकार अभ्यास करना होगा। जैसे आप श्री कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा साधना करते हैं, ऐसे ही ये भक्ति के बाधक दोषों को भी हटाने का प्रयत्न करते रहें, गड़बड़ी से बचने का भी प्रयत्न करते रहें, तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो। और आप ये रियलाइज करें, हाँ अब तो बड़ा परिवर्तन लग रहा है। अब तो कोई छोटी मोटी गाली देता है तो फीलिंग नहीं होती, और पहले तो ये हालत थी कि कोई कहे बेवकूफ, आग लग जाए अंदर, को बेवकूफ कह दिया। सचमुच मैं तो बेवकूफ हुई, सर्वज्ञ ज्ञानी महात्मा परमात्मा तो नहीं हूं। ठीक तो कहा इसने। अब तो ये फीलिंग होती है। क्रोध अधिक नहीं आता, कम हो जाता है। शंकराचार्य के पास एक शास्त्र वेद का विद्वान गया और उसने कहा, महाराज हमको शिष्य बना दो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन जरा अभी गड़बड़ ज्यादा है, इसको निकालो तो शिष्य बनाओगे तुमको। कूड़ा कचरा सब निकालो अंदर वाला, काम क्रोध लोभ मोह सभी हटाओ। कहां डालें बीज हम? बर्तने नहीं ठीक है। ऊसर में धान का बीज नहीं जमता, उसके लिए खेत बनाना होगा, उपजाऊ जमीन होनी चाहिए। फिर उसके बाद साधना करो, जाओ भक्ति करो। साल भर भक्ति किया उसने, फिर आया तो उससे एक भंगिन को बुलाया और भंगी से कहा, देखो ये आ रहा है ना पंडित उधर से। हाँ हाँ, तो झाड़ू लगाते लगाते जरा उसकी तरफ धूला उड़ा देना। वो पंडित आ रहा था, उससे झाड़ू उधर मार दिया और पंडित जी के ऊपर झाड़ू की धूला पड़ गई। अंधा है, दिखाई नहीं पड़ता। और गाली 50 दे डाला उसको। फिर आए शंकराचार्य के पास, महाराज साधना करिया है 1 साल। उनका क्या करिया है? तुम तो अभी लोगों को खाने दौड़ते हो। ऐसे ही साधना नहीं होती। फिर जाओ करो। फिर करके आए तो शंकराचार्य ने कहा है भंगी से कि देखो आपकी ऐसा करना, झाड़ू छुआ देना उनके पैर में। वो गंदी झाड़ू उसने छुआ दिया। फिर वही गुस्सा। उन्होंने कहा अभी ठीक नहीं है, जाओ। तीसरी बार आए और भंगिन ने फिर वही व्यवहार किया। भंगी ने तो चरणों में पड़ गए। भंगी देवता, तुमने बड़ी कृपा की और हमको तुम्ही ने तो शुद्ध बनाया। फिर शंकराचार्य ने कहा अब आओ बैठो, सुनो ब्रह्म क्या है। तो गुरु क्या करेगा? करोड़ों जगत गुरु का बाप मिल जाए तुमको, क्या दे देगा जब तुम नहीं सोचोगे कि हमें दोष निकालना है, हमें ये सब गड़बड़ी निकालना है, तब शरणागति होगी। शरणागति का अभिप्राय ये है कि हृदय में केवल हरि गुरु हो, माइक गड़बड़ी कोई ना हो। जितनी मैंने दोष बताए इनको निकालते चलो और भक्ति को बढ़ाते चलो, तभी भक्ति बढ़ेगी। ये जो पढ़ते हो ना, सुनते हो, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ती जाती है भगवत भक्ति, और संसार की भक्ति घटती जाती है। भगवत भक्ति बढ़ती जाती है क्योंकि दोष निकलते जाते हैं। और संसार का अटैचमेंट पहले बहुत अधिक, फिर कम, फिर कम, फिर खत्म,
फिर वही पति कहता है बीबी से, क्या हमको बीबी मिली, भाग्य में ऐसी लिखी थी, चंडी भद्रकाली खाने दौड़ती है। ऐसे स्त्री पति को कहती है मन में अपने, और कोई कोई लड़ाई में अपने आप साफ साफ कह देती है। फिर खूब गुत्थम गुत्था होता है वगैरह वगैरह, आप लोग जानते हैं। तो संसार का प्रेम घटता जाता है, भगवत प्रेम बढ़ता जाता है, लेकिन शर्त यह है कि ठीक ठीक साधना हो, जैसा मैंने बताया, स्मरण युक्त, और ठीक ठीक दोष का निराकरण हो। इन गड़बड़ियों को हम निकालते चलें तो फिर वो भक्ति प्रतिक्षण बढ़ती जाएगी, और जब पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी भाव भक्ति के ऊपर, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तब गुरु हमको उस शुद्ध अंतःकरण में स्वरूप शक्ति देगा। फिर स्वरूप शक्ति से विशुद्धा भक्ति और भगवत प्राप्ति, ये क्या भगवान अंडर में हो जाएंगे, तुमको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।